नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त ललित और आज हम फिर से मिल रहे हैं एक और औषधीय पौधे के साथ में। ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये पौधा काली मिर्च का पौधा है। काली मिर्च का पौधा मसाले के तौर पर पूरे भारत में और पूरे विश्व में उपयोग किया जाता है। काली मिर्च का पौधा मसालों के साथ साथ ये हमारे खाने को तो स्वादिष्ट बनाता ही है। इसके अलावा ये इसके औषधीय उपयोग भी बहुत सारे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं काली मिर्च के पौधे के बारे में। ये आपको इसकी पत्तियां देख के कुछ कुछ लग रहा होगा पान के पत्तों की तरह, या जो मनी प्लांट का भी पौधा होता है वो भी कुछ इसी तरह का दिखता है, और जो नीम गिलोय के जो पत्ते हैं वो भी कुछ इसी तरह के दिखते हैं। ये जो हमारा पौधा है ये है काली मिर्च का पौधा। तो काली मिर्च का पौधा सिर्फ मसालों में हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसके बहुत से औषधीय प्रयोग भी हैं। ये वात, पित्त और कफ को नाश करने वाला पौधा है। अगर आपको जुखाम हो रहा है, आपको खांसी हो रही है, तो ये तो सदियों पुरानी इसकी हमारी जो भारतीय परंपरा है और देसी हमारी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसमें इसका बहुत महत्व है, और शास्त्रों में भी इसका बहुत ही महत्व बताया गया है। अगर गले में खराश है तो आप इसके काली मिर्च को पाउडर बना लें। काली मिर्च को कूट के कुछ उसका पाउडर आप, या फिर उसको काली मिर्च को, साबुत काली मिर्च को कूट के आप जो चाय बनाते हैं, वैसे चाय पीनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप चाय पीते हैं तो चाय के अंदर आप कुछ काली मिर्च मिलाकर आप उसका सेवन कीजिए। वो आपके गले की खराश को दूर करेगा। इसके अलावा अगर आपके जो हाजमा आपका ठीक नहीं है, आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, तो खाना खाने के बाद आप एक इलायची और उसके साथ में एक दो काली मिर्च आप मुंह में रख के आप चूसते रहेंगे, तो उससे आपका गला भी ठीक रहेगा और आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, आपका जो हाजमा है वो भी दुरुस्त होगा। तो ये बहुत सारी जो दवाएं हैं हमारी जो भारतीय पद्धति में, उसमें इसका जो आयुर्वेदिक महत्व की जो दवाएं हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अगर आपको बहुत पुराना आपको कफ है, जुखाम बना रहता है, तो उसमें आप काली मिर्च के कुछ दानों का आप पाउडर बना लीजिए। उसके साथ में आप एक दो लौंग मिला सकते हैं, उसमें कुछ मुलेठी और कुछ आप उसमें छोटी पीपली मिलाकर आप उसका काढ़ा बना के पी सकते हैं। तो काली मिर्च जो है वो त्रिदोष नाशक है, वात, पित्त, कफ को नाश करने वाली औषधि है। आप इसका किसी भी रूप में आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये बिल्कुल निरापद औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता किसी भी तरह से, और ये औषधि महत्व तो है ही इसका। इसके अलावा हम इसे एक सजावटी पौधे के तौर पर भी इसको लगा सकते हैं। देखिए, दिखने में बहुत ही खूबसूरत पौधा लगता है और इसकी कोई खास ज़्यादा आपको केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती, कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की भी आवश्यकता नहीं होती है इसमें। बस आप इसको पौधे को आप एक बड़े पॉट के अंदर इस तरह से लगा लीजिए। देखिए, मैंने ये कि सीमेंट का पॉट इसमें लगा रखा है, सीमेंट के पॉट के अंदर, और इसके अंदर मेरे ये 3 पौधे काली मिर्च के लगे हुए हैं। अगर आपको खांसी है, खांसी में भी इसके जो काली मिर्च है, इसको आप एक दो काली मिर्च मुंह में रख के उसको चूसते रहिए, तो आपका गला भी साफ करेगा और खांसी में भी आपको आराम देगा। और आप अगर चूसना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसका स्वभाव थोड़ा तिक्त होता है, तो ये हम जब चूसते हैं तो थोड़ा तीखा इसका स्वाद लगता है, तो आप इसका काढ़ा बना के भी पी सकते हैं। और काढ़ा नहीं तो आप चाय पीते हैं तो चाय में भी इसकी कुछ काली मिर्च डालकर आप अगर पीते हैं तो वो आपकी खांसी को भी ठीक करता है। सर्दी जुकाम, जो पुराना कफ बलगम जमा हुआ है, उसे भी निकाल देता है। और ये आपके जो डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा बनाता है, और ये इम्यूनिटी पावर जो है उसे बढ़ाता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक करता है।
तो ये कुल मिला के ये बहुत ही उपयोगी इसका महत्व है आयुर्वेद में। अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में बात हो गई। अब इसकी मिट्टी के बारे में बात करते हैं। तो मिट्टी इसको चिकनी, काली चिकनी मिट्टी जो होती है वो इसे पसंद होती है, और ये इसे छाया वाली जगह पर रखना चाहिए पौधे को, या आप सेमी शेड में भी रख सकते हैं और फुल शेड में भी इसे रख सकते हैं, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें इस पे पड़ती हैं तो ये पत्तियां कुछ मुरझाने सी लगती हैं। मिर्च के पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें नहीं आती, बहुत तीखी धूप नहीं आती हो। छाया वाली जगह पर आप इसे रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रोथ करेगा। और इसके अलावा इसको कटिंग से भी लगाया जा सकता है। देखिए, जिस तरह से पान के पौधे में और मनी प्लांट के पौधे में जिस तरह से इसके जो नोड एरिया से जो एरियल रूट्स बनती हैं, ये देखिए, ये जो छोटी छोटी इसकी रूट बनी है, जगह जगह इस पे नई नई जो जड़ें निकलती रहती हैं, तो इनसे नया पौधा हम इसे लगा सकते हैं कटिंग से। ये बहुत ही आसानी से लग जाता है, तो आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, इस पे एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं। और मिट्टी की बात करते हैं तो काली चिकनी मिट्टी से पसंद है। इसके अलावा आप वर्मी कंपोस्ट, इसमें आप सबसे उपयुक्त खाद दे सकते हैं वर्मी कंपोस्ट, या फिर आपके जो गाय के जो गोबर से खाद बनी होती है वो आप दे सकते हैं। और आपको इस पर किसी भी तरह का पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना चाहिए। वैसे इस पर बहुत ही कम कोई कीड़ा वगैरह कम ही लगते हैं, और अगर लग भी जाते हैं तो आप उस पर गोमूत्र का छिड़काव कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ऑर्गेनिक चीज़ है गोमूत्र, इससे किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, और आपके पौधे पर भी इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ इसकी जानकारी समझ में आई होगी।